हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मिशन यूपीएससी एंड आरपीएससी। अब बात करते हैं अपन वैदिक कालीन सभ्यता के बारे में। सबसे पहले वैदिक कालीन सभ्यता का समय, इसका समय 1500 से लेकर 600 बीसी तक माना गया है। इसमें मुख्य ग्रंथ है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, जिनको श्रुति साहित्य भी कहा गया है, तथा जो वेदांग, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, इनको वैदिक साहित्य के नाम से नहीं, इन साहित्य कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो सबसे पहले अपन वेद के बारे में पढ़ते हैं कि वेद क्या है। तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेदों का संकलन सबसे पहले वेद व्यास जी ने गाया, जिनका पूरा नाम कृष्णद्वैपायन व्यास है। वेदों की रचना मुख्यतः आर्यों ने की है। आर्य का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ, कुलीन। आर्य भारतीय मूल निवासी है। वेदों को नित्य, प्रामाणिक और पौरुषेय माना जाता है अपने वैदिक संस्कृति के हिसाब से। वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले ब्राह्मणों को दृष्टा कहते थे। वैदिक मंत्रों की रचना करने वाली महिलाओं को ऋषि भी कहा जाता था। वेद 4 है। सबसे पहले है ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचा या मंत्र हैं। पहला एवं 10वां मंडल बाद में जोड़े गए हैं। दूसरे से लेकर 7वें मंडल को वंश मंडल या परिवार मंडल कहा जाता है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र सवित्र या सावित्र, जिसको सूर्य भगवान को भी समर्पित है। 7वें मंडल में दशराज या दशराजन युद्ध का उल्लेख मिलता है। भरत कबीरा से 10 कबीलों की यह एक लड़ाई का चित्रण है। फिर इसमें इसके राजा सुदास, पुरोहित वशिष्ठ और पुरोहित विश्वामित्र के बारे में भी वर्णन किया गया है। ये युद्ध रावी नदी के जल के लिए लड़ा गया था। 8वें मंडल में कौशला, सिक्ता, अपाला, विश्रा, कालासती, लोपामुद्रा जैसी ऋषि महिलाओं के नाम मिलते हैं, जो कि उस जमाने की प्रमुख महिला विदुषी महिलाएं थी। 9वें मंडल सोम को समर्पित है। सोम राजा मुजवंत पर्वत से मिलता है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख है। इसमें चारों वर्णों का भी उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल में नासदीय सूक्त में निर्गुण भक्ति का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ब्राह्मणों को होता भी कहते हैं या होत्र बोलते हैं, जिनको उपवेद है। इसमें आयुर्वेद है। सेकंड यजुर्वेद। इसके 2 भाग है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजनीय संहिता भी कहा गया है। यह वेद गद्य एवं पद्य में लिखा गया है, मतलब गाया भी जा सकता है, पढ़ा भी जा सकता है। इसमें यज्ञ करने की विधियों के बारे में लिखा गया है। इस वेद में शून्य का उल्लेख मिलता है। इसमें मंत्र का उच्चारण करने वाला अथर्वयु कहलाता है और धनुर्वेद इसका उपवेद है। सामवेद यह संगीत का प्राचीनतम स्रोत है। इसमें वैदिक मंत्र के उच्चारण को बताया गया है, जो कि उच्च स्वर में गाए जाते हैं। इस वेद को भगवान कृष्ण का प्रिय वेद भी कहा जाता है। इसमें मंत्रों का उच्चारण करने वाले को उद्गाता भी कहते हैं और गंधर्व वेद इसका उपवेद है। फिर अथर्ववेद, यह महिवेद, वैश्यवेद या अथर्व अंगिरस वेद भी कहा जाता है। यह एक भौतिकवादी वेद है। इसमें जादू टोटके का उल्लेख मिलता है। इसमें चिकित्सा और औषधीय पद्धतियों का भी वर्णन किया गया है। इसमें मंत्रों का उच्चारण करने वाला ब्रह्म कहलाता है तथा शिल्प वेद इसका उपवेद है। फिर ब्राह्मण साहित्य, इसमें यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में ऐतरीय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, सतपथ और तैतरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के पाठ है। सामवेद में पंचवीस ब्राह्मण, षड्वीस और जैमिनीय ब्राह्मण, ये सब ब्राह्मण संहिता है। अथर्ववेद में गौपद ब्राह्मणी संहिता। आरण्यक सात यह वनों में की गई, जिसमें पुराने ऋषि वनों में रह के अपने ज्ञान को लिपिबद्ध करते थे। इसकी विषय वस्तु रहस्यात्मक ज्ञान एवं दार्शनिक तत्व है। उपनिषदों की संख्या 108 है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ यही होता है कि गुरु के सम्मिश्र निष्ठापूर्वक बैठ कर जो ज्ञान अर्जित करना और उसको भी कलमबद्ध करना। इसकी विषय वस्तु भी आध्यात्मिक, रहस्य और दार्शनिक रही है। प्रमुख उपनिषद है, जैसे पहला है कठोपनिषद,
ये इसमें यम और नचिकेता का संवाद है। इसे कर्मकांड में की आलोचना की गई है, ये इसका मुख्य विषय है। चांदोग्य उपनिषद में भगवान कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। इसमें भगवान कृष्ण की जीवन लीला के बारे में बताया गया है। इसमें कृष्ण को देवकी का पुत्र व अंगिरा ऋषि का शिष्य बताया गया है। बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत भी इसी से उद्धृत है। थर्ड है बृहदारण्यक उपनिषद, यह सबसे लंबा उपनिषद है। इसमें गार्गी और यज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। चाबल उपनिषद, इसमें चारों उपनिषदों का वर्णन मिलता है। फिर ऐत्रेय उपनिषद, इसमें बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्गों का वर्णन किया गया है। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते को उल्लेखित किया गया, जो कि अपना भारत का एक भारतीय संविधान और भारत का प्रमुख वाक्य है, राष्ट्रीय वाक्य। वेदांग, ब्राह्मण वैदिक साहित्य को समझने के लिए इसकी रचना की गई थी। इनकी संख्या 6 है। इनके नाम है शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और कल्प और निरुक्त। व्याकरण में अष्टाध्यायी बुक है जो कि महर्षि पाणिनि ने लिखी है। पुराण, पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान। इसकी संख्या 18 है। पुराणों की रचना लोमहर्षि और अगस्त्य ने की है। मत्स्य पुराण प्राचीनतम पुराण कहा जाता है। इसमें शुंग व सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश, वायु पुराण में गुप्त वंश और मार्कंडेय पुराण में दुख सप्तशती का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम पाजीटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को बताया। स्मृति साहित्य, स्मृति साहित्य में सबसे पहले है मनुस्मृति। यह प्राचीनतम स्मृति है। ये इसमें सामाजिक नियमों का उल्लेख मिलता है। इस जर्मन दास ने कहता है कि बाइबल को जला दो और मनुस्मृति को अपमा दो। शुंग व सातवाहन वंश के टाइम इसकी रचना हुई। इसके प्रमुख टीकाकार थे बारुचि, कुल्लक भट्ट, मेधातिथि और गोविंदराज। स्मृति साहित्य वही होते थे कि जो किसी की स्मृतियों को समेट कर जो ज्ञान लिखा जाता था उसको स्मृति साहित्य कहा गया है। तो यहाँ तक अपन ने वैदिक सभ्यता के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। इसके बारे में हम आगे के वीडियो में और विस्तार से पढ़ेंगे और उसके बाद अपन प्राचीन भारतीय इतिहास को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो फ्रेंड्स, please like and subscribe my YouTube channel. Wish you all very happy and prosperous Diwali. Thanks for watching my video. Thank you.